बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं आपको और स्पीकर साहब को आपके बिला मुकाबला इंतखाब पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है इस अवान में जो ये आइनी ज़िम्मेदारी है उस पर जो दो एज ए स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो ज़िम्मेदारियाँ जो दो शख्सियात पे हैं, साबका वज़ीर-ए-आज़म जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब और जनाब आपकी शख्सियत ज़ाहिद अकरम दुरानी साहब, हमें पूरा यकीन है कि जो आइनी ज़िम्मेदारी आइन और असम्बली के रूल्स के मुताबिक हलफ में आपने उठाई है उसको सिद्क़ दिल से आप पूरा करेंगे। आज पूरी कौम जो है, जो हुकूमती तब्दीली है और उसके बाद जो आइन शिकनी की गई है, उस हवाले से इस पार्लिमान की तरफ देखती है और सवालिया निशान हमारे लिए जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये एक सवालिया निशान है कि इस पार्लिमान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो कौम ने मुंतखब करके भेजे हैं, इसलिए भेजे हैं कि वो इस मुल्क के अवाम की किस्मत के फ़ैसले करें। अगर वो आइनी हलफ उठाने के बाद उस आइन और उन कवानीन की अमलदारी या पासदारी नहीं करेंगे तो इस कौम को हम क्या सिमत और क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि पिछले 3.5 साल दौर की जो रवायात हैं, आइन की अमलदारी, असम्बली के रूल्स और इसकी ट्रेडिशंस को जिस तरह रोंदा गया, जितना भी वक्त आपको मिले, ये पार्लिमान और ये कौम आपसे उम्मीद करती है कि आप अपने किरदार, अपने कंडक्ट और एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप ये साबित करेंगे कि आप गैर जानबदार हैं और आपका किरदार जो है वो उस आइन, उस हलफ की पासदारी करेगा जो इस कुर्सी पे बैठने का तकाजा है। और एक दफ़ा अगर ये सियासी क़यादत ने इस किरदार का मुजाहरा किया तो फिर पूरी कौम इस पार्लिमान पे फ़ख्र भी करेगी और अपनी उम्मीद की इसको किरण भी समझेगी। जनाब, पिछले दौर में अब जब अदम एतमाद हुआ, इखलाकी लिहाज से तो साबका हुकूमत और साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है, उसका ये किरदार, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि जिस तरह भी अवाम ने उन्हें वोट दिया, कुछ गायबी मदद इमदाद भी उनको हुकूमत मिल गई, क्या इक़्तिदार में रहने के बाद, अक्सरियत खोने के बाद ये हक नहीं बनता था उस जमात का, उस जमात की क़यादत का, उस लीडर का, कि जब अक्सरियत उसके पास नहीं थी तो वो उस मैंडेट का एहतराम करता और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करता और यहाँ बैठ के उन लोगों की नुमाइंदगी करता कि जिन्होंने उसको अपनी वोट दी, अपनी वोट के जरिए मुंतखब करवाया और इस ऐवान में भेजा। क्या इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार या इक़्तिदार की कुर्सी के बगैर इस जमहूरियत, इस पार्लिमान का हिस्सा हमने नहीं बनना? क्या इक़्तिदार हमारे पास हो, हमारे मफादात की तकमील हो, हमें इक़्तिदार मिले तो ये निज़ाम दुरुस्त है, ये पार्लिमान दुरुस्त है, और अगर हमें अक्सरियत और जमहूरियत की बुनियाद पर इक़्तिदार से अलहदा किया जाए तो ये आइन, ये असम्बली के कानून, ये जो हमारे हलफ हैं, ये दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूं हर उस वोटर को शर्मिंदा होना चाहिए जिसने पीटीआई और उसकी क़यादत को वोट दिया। तौहीन की है इमरान खान और उसकी जमात ने, उस मैंडेट की तौहीन की है 2018 के इलेक्शनों में जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं तब्दीली के नाम पे। आज हशर करके उसने अपनी जो असलियत कौम के सामने रखी है जनाब स्पीकर, और मुझे अफसोस है उसको एक बहादुर लीडर की तरह यहां बैठ के अपोजिशन में मुकाबला करना चाहिए था। उस वोटर की हकूक की पासबानी करनी चाहिए थी, लेकिन जितने वो बुज़दिल साबित हुए हैं
ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है, ना सियासी लीडर होने की हैसियत से उसने कोई ऐसी तारीख रकम की है। ये अखलाकी जीत और हार, ये किरदार का उसकी अक्कासी होती है एक शख्स की, एक लीडर की। आज मैं सवाल करता हूं उन वोटरों से, क्या इस पार्लिमान को छोड़ के जो आज इलेक्शनों का मुतालबा करते हैं, उनकी अखलाकी जुर्रत क्या है, उनका अखलाकी किरदार क्या है कि अवाम के वोट से आप यहां आए हैं और उन्हीं मुंतखब नुमाइंदों ने आपको इस काबिल नहीं समझा कि आप कायदे अवाम की कुर्सी पर बैठें, तो आप में यह अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप हस्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पर बैठें इस पार्लिमान और इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए। जनाब स्पीकर, मुझे इंतहाई अफसोस है, आइन में और हमारे रूल्स में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि इस आईनी कुर्सी पे बैठने वाला शख्स अपने हलफ की अगर पासदारी नहीं करता और आइन शिकनी करता है, उसके लिए कोई कानून ऐसा हो कि उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। यहां मोहतरम स्पीकर साहब, पिछले 3.5 साल में इस पार्लिमान का जो हशर किया गया, हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो इस पार्लिमान की सबसे ज्यादा मुस्सर और फाल किरदार अदा करती है इस पार्लिमानी निजाम को चलाने के लिए, उसको गैर फाल किया गया। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे यह कहता हूं कि पिछले 3.5 सालों में हमारे दोस्त बैठे हैं जो मेंबरान थे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, जो भी फैसला हुआ स्पीकर साहब ने उस फैसले को ऑन नहीं किया। ये इस पार्लिमान की तारीख में यह पहली दफा इस तरह हुआ है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर कौमी असेंबली, हुकूमत और अपोजिशन के जो फैसले होते थे, कमिटमेंट होती थी, यहां अमल दरामद नहीं होता था। और मुझे अफसोस है, स्टैंडिंग कमेटीज जो इस हाउस की, जो आइन की एक ताकत है इस हाउस की, पार्लिमान की, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर यहां स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स होती थी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक वजीर की कमेटी थी, पूरे हाउस हुकूमती और अपोजिशन के तमाम मेंबर्स ने 3.5 साल ये कोशिश की कि कम्युनिकेशन की वजारत की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो, नहीं हुई, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर। जनाब स्पीकर, और बहुत मिसालें मैं दे सकता हूं। ये नहीं होना चाहिए, ये किसी की जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर इस कुर्सी पे बैठ के, ये आईनी कुर्सी है, इस पे बैठ के ये फैसले नहीं किए जा सकते। यहां स्टैंडिंग कमेटीज ऐसी भी हैं, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर मीटिंग्स की इजाजत नहीं दी जाती थी। 6 मीटिंग्स हुई हैं कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री की 3.5 सालों में, और बेबस थे, हमने देखा है बेबस थे स्पीकर साहब। नहीं बैठना चाहिए उस स्पीकर को इस आईनी कुर्सी पे जो एक वजीर के आगे बेबस हो। शर्म आता है हमें बैसियत पार्लियामेंटेरियन। और जनाब स्पीकर, 3-3.5 सालों में हम अपोजिशन में थे, आप हमारे साथ थे। कॉलिंग अटेंशंस का आप शेयर देख लें अपोजिशन का, यह पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन को वो कॉलिंग अटेंशंस के शेयर नहीं मिले। यह पहली दफा हुआ है कि पार्लियामान के अंदर जो हमारा लेजिस्लेटिव बिजनेस है, हमारे बिल्स 3-3 साल से पेंडिंग है। हम यहां स्पीकर साहब के पास मैं जितनी दफा गया हूं, मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी के 15वां-14वां साल है यहां पे इस असेंबली के अंदर। पिछले 3.5 सालों में जितनी दफा मैं स्पीकर साहब के पास गया हूं, शायद मैं अपने हल्के के लोगों के पास इतनी दफा नहीं गया, लेकिन मेरा आईनी हक मुझे स्पीकर ने नहीं दिया। मैं 3 वजारतों के हवाले से मुस्सर बात इसलिए कर रहा हूं कि यह आपकी रहनुमाई तो मैं नहीं कहूंगा, माशाल्लाह आप एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आपका एक खानदानी बैकग्राउंड है, हमारा एक तल्लक भी है। 3 क्वेश्चंस मेरे 6 दफा रोटा डे पे आए। एक वजीर की मर्जी के मुताबिक, एक वजीर फेडरल मिनिस्टर के मुताबिक मैं बेबस था, यह सारा सेक्रेटेरिएट बेबस था, स्पीकर कौमी असेंबली बेबस था। वाटर एंड पावर के हवाले से मैं बात करता हूं, वो क्वेश्चन इस असेंबली के फ्लोर पे नहीं आ सकता। जनाब स्पीकर, जो सबसे अहम बात है, इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे 3 वफाकी वज़रा ने गलत और झूठे जवाबात दिए हैं। मैंने 6 दफा जनाब स्पीकर
नोटिस में लाया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस ऐवान को बेतौकीर करने में इस पिछली हुकूमत, उनके लीडर और उनकी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आखिरी बात जो मैं स्पीकर साहब के हवाले से करना चाहता हूं, बड़ा इज्जत और एहतराम था। मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने कहा कि मेरी 24 साल की रफाकत है और मैं अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। यह शर्म की बात है कि 3.5 साल जब आप अक्सरियत में थे, उस हलफ की पासदारी, मैंने लंबे और भी मेरे पास बहुत पॉइंट्स हैं स्पीकर साहब, लेकिन शर्म की बात है कि एक शख्स ये कहे कि मेरी सियासी एफिलिएशन 24 साल की है और मैं आज इस्तीफा देता हूं और आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। ये पार्लियामान और ये कौम ऐसे लोगों का मुआवजा करे और आने वाले इलेक्शनों में जो आइन को तोड़ते हैं, अपनी एफिलिएशन, ये साबित करते हैं कि ये लोग इस चीज के हकदार हैं कि अदालतों के दरवाजे रात 12 बजे खुले और इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के मुताबिक मुकदमात चलाए जाए। एडमिट की है इस कुर्सी पे बैठ के स्पीकर कौमी असम्बली ने, एडमिट की है अपनी आईनी जिम्मेदारी से राय फरार और इनहराफ किया है। जनाब स्पीकर, किस पार्लियामान की बात आप करते हैं, किस जमहूरी निजाम की आप बात करते हैं? अगर हम में अखलाकी जरूरत इतनी नहीं है कि अवाम की हम अक्सरियत खो चुके हैं, इस निजाम से हम भाग रहे हैं, अवाम में जाके इस निजाम के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं, इस रियासत के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं, क्या उन लोगों को इस मुल्क के अवाम की हुक्मरानी का हक है? कतन नहीं है जनाब स्पीकर। तो ये वो बातें थी। मैं आपके गोशगुजार करूं जनाब स्पीकर, ये हाउस का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज, उनकी मीटिंग्स, कॉलिंग अटेंशंस, लेजिस्लेटिव बिजनेस, ये सारी वो चीजें हैं जो इन मुंतखब नुमाइंदों का हक है और उस कुर्सी पे बैठने वाला जो कस्टोडियन ऑफ हाउस है उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि ये हक उन मेंबरान को दिया जाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारी हमारी जो हाउस एंड लाइब्रेरी की कमेटी है, बिल्कुल गैर फाल है 3.5 साल से, बिल्कुल गैर फाल है। मैं मुतालबा आज आपसे करता हूं, यहां इस असेंबली में एक अफसर है जिसने एक डायरेक्टर लॉजेस को तब्दील करने के लिए 40 लाख रुपए मांगे। यह बात हमने स्टैंडिंग कमेटी में बात की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यह हालत थी जनाब स्पीकर, तमाम मेंबरान जो स्टैंडिंग कमेटी हाउसिंग की थी, मेरे पास भी मीटिंग के दौरान हुआ, मैंने स्पीकर साहब से उस वक्त यह गुजारिश की कि जनाब स्पीकर ये बड़ा सीरियस मैटर है कि एक अफसर जो असेंबली का है उसने पैगाम भेजा है कि पैसे दो नहीं तो उन्हें ट्रांसफर करेंगे, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो ट्रांसफर हुआ है। मैंने कहा कि इसकी FIA से इंक्वायरी होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, 3.5 साल पहले जो नया ब्लॉक बनाया मेंबरान के लिए, 2013 में यह ब्लॉक मुकम्मल होना था। हमने 3 साल की उनको एक्सटेंशन दी थी जब मैं था। हमने ब्लैक लिस्ट उस फर्म को किया है जिसने पार्लियामेंट लॉजेस की बिल्डिंग को मुकम्मल नहीं किया। 2016 में 17 में ब्लैक लिस्ट होने वाला वो जो फर्म जिसने पार्लियामेंट लॉजेस की बिल्डिंग मुकम्मल नहीं की, पार्लियामान के मेंबर्स का इस्तेकाक मशरू किया, 2016 से लेके आज 2022 है, उस बासर फर्म के मालिक के खिलाफ ये पार्लियामान कार्रवाई नहीं कर सकी। हम अपना इंसाफ अपने लिए नहीं ले सके, इस कौम को हम क्या देंगे? हमने ये चीजें जनाब डिप्टी स्पीकर, ये हाउस एंड लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको दुरुस्त करना है। यहां पे अभी तालपुर साहब ने एक रेस पॉइंट किया, मैं समझता हूं कि अब लंबी बात मजीद न करूं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें इनका आप अजाला करेंगे, इस पार्लियामान का जो एतमाद है उसको बहाल करेंगे, मेंबरान का जो आइनी हक है उसको इंशाअल्लाह ताला आप बड़े आसान तरीके से दिलवाएंगे। यहाँ तालपुर साहब ने बात की, ये वाटर रिसोर्सेज के हवाले से मैं इंशाअल्लाह मुतलका वजारत को और खुर्शीद शाह साहब को
उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो पहुंचाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस कोई पॉइंट टेक अप किया जाता है तो वो मुतलका वजारत को इस फ्लोर ऑफ हाउस के ज़रिए और जनाब स्पीकर हमारे सेक्रेटेरिएट के जरिए इंटीमेशन भी होती है। और आखिरी बात जो मैं कहता हूं, जब बिजनेस हो हाउस का, जनाब स्पीकर, सेक्रेटरीज यहां बैठे होने चाहिए, वजीर यहां मौजूद होने चाहिए, और जिनका बिजनेस हो, रेलेवेंट बिजनेस हो, तब जाके हम इस ऐवान की तौकीर और इसका जो एहतराम आइनी हैसियत है उसको बहाल कर सकेंगे। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह इस चेयर पे बैठ के, आपकी तबीयत सख्त है, अपनी तबीयत में नरमी लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया बाजी साहब, मेरी तबीयत सख्त नहीं है और इंशाअल्लाह बड़ी प्यार और मोहब्बत से वाहन को चलाएंगे। बाजी साहब, आप भी ओपोजिशन में थे, हम भी थे, और जो कुछ हमारे साथ हुआ मैं समझता हूँ कि ये ओपोजिशन के साथ नहीं होना चाहिए और ऐसी रिवायात को ख़त्म करना चाहिए। आज से हिदायत जारी की जाएँ, आप पार्लिमानी उमूर के मिनिस्टर भी है, हर एक डिपार्टमेंट को, कि किसी भी हमारे पार्लियामेंटेरियन की बेतौकीरी इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी समझी जाएगी। और